डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अमीर गरीब का फासला कितना है? क्वेश्चन मार्क। क्या इसे मापा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। समय के साथ फासला कम हो रहा है या बढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों के जवाब देश दुनिया में किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों और सर्वे में खोजने की कोशिश की जाती रही है। स्टॉप। हाल ही में सामने आए ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में लगातार बढ़ती गैर बराबरी की ओर ध्यान खींचा है। स्टॉप। रिपोर्ट बताती है कि देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा 10% आबादी के हाथों में सिमट गया है। स्टॉप। निचले हिस्से की 50% आबादी के पास महज 10% संपत्ति है। स्टॉप। गांवों के मुकाबले शहरों में यह खाई और भी गहरी है। स्टॉप। ऐसे ही बीते वर्ष मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी आर्थिक असमानता बढ़ी है। स्टॉप। भारत में 63 अरबपतियों के पास देश के आम बजट की राशि से भी अधिक संपत्ति है। स्टॉप। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना सरकारों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक चुनौती है। स्टॉप। वैसे तो आंकड़े मौजूद नहीं है मगर कोरोना काल में स्थिति और बदतर प्रतीत होती है। स्टॉप। इस दौर में बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए बीमारी के बोझ से टूटे और अब रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। स्टॉप। अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए दो रास्ते अपनाए गए हैं। स्टॉप। एक तो गरीबों के हाथों तक कॉरपोरेट मदद कारगर रूप से पहुंचाई जाए और दूसरा यह कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनी सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू किया जाए। स्टॉप। हाल ही में प्रकाशित भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में बताया गया है कि CSR खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। स्टॉप। भारत में गरीबी भूखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों तक CSR की राशि नहीं के बराबर पहुंच रही है। स्टॉप। दूसरा यह है कि बड़ी संख्या में कंपनियां CSR के उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं कर रही हैं। स्टॉप। तीसरा यह है कि कंपनियां CSR पर बड़ा खर्च विकसित प्रदेशों में ही कर रही हैं जिससे लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। स्टॉप। देश में आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। स्टॉप। खासतौर से खेती पर विशेष ध्यान देना होगा। स्टॉप। ऐसे नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा जो कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करें। पाई पैरा चेंज। तमिल तेलुगु और हिंदी में एक साथ रिलीज होने वाली फिल्म थलाइवी कई कारणों से चर्चा में है। अपनी रिलीज के संकट के कारण जयललिता के एक पक्षीय चित्रण के कारण और कंगना रनौत के शानदार अभिनय के कारण। स्टॉप। इसके अलावा चर्चा में यह इस कारण भी है कि इसके हिंदी वर्षन के क्रेडिट रोल या कहें नामावली हिंदी में दिखाई जा रही है। स्टॉप। आमतौर पर जिस दौर में हिंदी में बनने वाली फिल्मों की नामावली के रूप से अंग्रेजी में आ रही हो एक दक्षिण भारतीय लेखक निर्देशक और प्रोडक्शन हाउस का हिंदी दर्शकों के लिए
अपनी फिल्म की नामावली हिंदी में देने का निर्णय सुकून भी देता है और चकित भी करता है। स्टॉप पैरा। वाकई हिंदी सिनेमा में अंग्रेजी नामावली के हम इतने आदी हो चुके हैं कि उसका हिंदी में दिखना ही हमें असहज कर देता है। स्टॉप। कैसे भूलें कि तीसरी कसम जैसी बिहार की लोक संस्कृति पर केंद्रित एकदम देशज लगती फिल्म की नामावली भी अंग्रेजी में दी गई थी। स्टॉप। ऐसे में राजश्री प्रोडक्शन जरूर अपवाद बनकर उभरी थी, जिनकी फिल्मों में भारतीय संस्कृति को ही नहीं, हिंदी को भी प्रमुखता दी जाती थी। स्टॉप। शायद 1947 में स्थापित इस प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या की राष्ट्रीय सोच इसका कारण रही होगी। स्टॉप। लेकिन विदेश से पढ़कर लौटे सूरज बड़जात्या के नेतृत्व संभालते ही स्थितियां ही नहीं, समझ भी बदल गई और मैंने प्यार किया से राजश्री की नामावली भी अंग्रेजी में आने लगी। स्टॉप। हिंदी नामावली का निर्वहन बासु चटर्जी ने भी अपने प्रोडक्शन में बखूबी किया, हिंदी मध्य वर्ग को संबोधित उनकी सुखद हास्य फिल्मों को उनकी हिंदी नामावली एक विशिष्ट पहचान देती थी। स्टॉप। लेकिन यही बासु चटर्जी दूसरे के प्रोडक्शन में इस परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाते थे। स्टॉप। यहाँ तक कि संस्कृति प्रोफेसर की पृष्ठभूमि पर 1978 में बनी दिल्लगी की नामावली से हिंदी पूरी तरह अनुपस्थित हो जाती है। स्टॉप। वास्तव में ऐसी कोशिशें कभी हिंदी सिनेमा की समझ नहीं बदल सकी। स्टॉप। बल्कि नामावली और प्रचार सामग्रियों से हिंदी की भागीदारी दिन प्रतिदिन घटती गई। स्टॉप। पहले अंग्रेजी के साथ हिंदी और उर्दू में भी फिल्म के नाम जरूर लिखे जाते थे, भले ही बाकी नामावली अंग्रेजी में हो। स्टॉप। बाद के दिनों में परिणीता जैसी साहित्यिक कृति पर बनी फिल्म की नामावली से भी हिंदी पूरी तरह अदृश्य होने लगी। स्टॉप। आश्चर्य नहीं कि 26 जुलाई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को हिंदी फिल्मोद्योग के नाम एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, जिसके अनुसार हिंदी भाषा की फिल्म में हिंदी में ही क्रेडिट रोल और टाइटल दिए जाने की सलाह दी जाती है, ताकि वैसे दर्शक संबंधित जानकारी से वंचित नहीं रहे, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। स्टॉप। लेकिन मंत्रालय के इस आग्रह को इंडस्ट्री ने जरा भी तवज्जो नहीं दी। स्टॉप। सच यही है कि दुनिया के तमाम देशों ही नहीं, अपने देश में बनने वाली विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में भी नामावली उसी भाषा में दी जाती है, किसी को भी अंग्रेजी के साथ अपने दर्शकों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती। स्टॉप। थलाइवी की पहल ने एक बार फिर इस एडवाइजरी की याद दिलाई है। स्टॉप। शायद इस बार मंत्रालय के इस अनुरोध के प्रति हिंदी सिनेमा सहृदय होकर विचार कर सके। स्टॉप पैरा। अगर आप केवल अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म फायदेमंद हो सकते हैं। स्टॉप। अच्छे कर्म का मतलब अच्छा काम नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है वे काम जो एक अच्छे संकल्प से किए जाते हैं। स्टॉप। गुण के आधार पर कर्मों को बांटा गया है। स्टॉप। कर्मों को अच्छे और बुरे में भी बांटा जा सकता है। स्टॉप। कर्म का सीधा सा अर्थ है क्रिया। स्टॉप। आपका कार्य, आपकी जिम्मेदारी। स्टॉप। आपके कर्म केवल आपके इरादे से निर्धारित होते हैं। स्टॉप। मेरा यह कहना है कि चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, दोनों ही बंधन होते हैं। स्टॉप।
वे लोग जो बस आरामदेह जीवन जीना चाहते हैं, कॉमा उनके लिए इस वर्गीकरण का महत्व है। स्टॉप। वे हमेशा यह सोचते हैं कि अच्छा कर्म कैसे करें, कॉमा ताकि वे अपने अगले जन्म में धन, कॉमा सुख और खुशहाली के साथ पैदा हों। संपूर्ण विराम।